बुज़ा तक लगता है हमारी बात पहुँच चुकी है, इसीलिए आज के एपिसोड के अंदर हमें वो सीन देखने को मिला जो सीन हम देखना चाहते थे। तो दूसरी तरफ जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर जो सफ़ेद दाढ़ी वालों वाला सीन था जहाँ पर मालूम खातून उनसे मिलते हुए दिखाई देती हैं, इस सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई थी और लगता है ये बात बुज़दार के कानों तक अभी पहुँच चुकी थी, इसीलिए आज दोबारा हमें वो सीन देखने को मिला सफ़ेद दाढ़ी वालों का। लेकिन इस सीन के अंदर हमें उरहान बे दिखाई दिए उनसे मुलाकात करते हुए। ये सीन काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस सीन का मज़ा दुबाला तब होता है जब इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। और साथ ही साथ लगता है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है इसके स्क्रिप्ट के अंदर, इसकी स्टोरी के अंदर। इसी के चलते हुए पिछले हफ्ते जब इसका एपिसोड नशर किया गया था, उसी के साथ इसका ट्रेलर नशर नहीं था किया गया, बल्कि 3 दिन बाद इसका फर्स्ट ट्रेलर आया था और इस दफ़ा भी इसका एपिसोड तो आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका ट्रेलर नशर नहीं किया गया क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट है वो चेंज किया जा रहा है, इसकी स्टोरी को चेंज किया जा रहा है और वो स्टोरी को चेंज करना बनता भी था, जैसे कि इसके पहले 3 एपिसोड वो रेटिंग हासिल नहीं कर पाए, जो कि करनी चाहिए थी और साथ ही साथ जो स्टोरी चल रही थी, वो स्टोरी नाज़रीन को पसंद नहीं थी आ रही। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आज के एपिसोड के अंदर ही हमें चेंजिंग देखने को मिली और आज का जो एपिसोड था, पिछले तीनों एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। 1-2 चीज़ें इसके अंदर अभी भी है थी जो अगर चेंज कर दी जाती है, उनको भी ठीक कर लिया जाता है, तो इसकी स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आज के एपिसोड के अंदर जैसे कि उरहान बे तिमुरताज़ से मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो ये बात करते हैं कि अलाउद्दीन और शाहीन बे को वो जो बूरसा का मुहासरा किए हुए हैं, वो ख़त्म करवा देंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। ये सारे का सारा एक मंसूबे का हिस्सा था। जैसे कि कारासी और दूसरी जो रियासतें थी उनकी फ़ौजें भी आ रही थी कई कबीले की तरफ, इनकी सरज़मीनों की तरफ। ये बात उरहान में जानते थे कि अगर हमें यहाँ पर टाइम ना मिला तो हमारे लिए बर्बादी हो सकती है। इसी को टाइम लेने के लिए और दूसरी तरफ जो सुरंग थी जो जाती थी बूरसा के अंदर, जिसके ज़रिए वो सारे अपने काम सर अंजाम दे थे, उसको ढूँढने के लिए उरहान बे को टाइम चाहिए था। उसी के लिए सारा उन्होंने मंसूबा तरतीब दिया। तो दूसरी तरफ जो हमें उरहान बे और अलाउद्दीन बे एक-दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर अलाउद्दीन बे ने उरहान बे को जलावतन कर दिया। काराजा हिसार के किले के अंदर उनके सिपाहियों समेत उनको अपने के कबीले से कबीला बदर कर दिया, वो भी इसी मंसूबे का हिस्सा था, ताकि तिमुरताश को इस बात के ऊपर यकीन दिलाया जा सके कि उरहान बे ने जो बात की थी, वो अपनी बात के ऊपर पक्के हैं और इसी के चलते हुए अलाउद्दीन और उरहान बे के दरमियान इख्तिलाफात भी हो चुके हैं। ये सारे का सारा एक मंसूबा तरतीब दिया था उरहान बे और अलाउद्दीन ने मिलकर। तो दूसरी तरफ जैसे कि तिमुरताश और फ्लेवियस ने मिलकर भी मंसूबा तरतीब दिया कि हम आज यानी आज के दिन हम 2 जगह पर हमला करेंगे इनको मज़ा चखाने के लिए। एक तो वो था याइसार किले के अंदर, तो दूसरा सोत के अंदर। लेकिन जैसा कि सोत के ऊपर हमला करने के लिए एक बड़ी फ़ौज चाहिए थी, वो फ़ौज बूरसा के अंदर से ही आनी थी उसी सुरंग के रास्ते। लेकिन जैसा कि पहले से ही वहाँ पर दुमरुल मौजूद था, तो दुमरुल भी उसी फ़ौज के ज़रिए उस सुरंग से बाहर आता है और वो सारी उसको बात पता चल जाती है कि ये सुरंग कहाँ पर है। और ये सारी बात जाकर फिर अलाउद्दीन बे को बताता है, अलाउद्दीन बे जाके उरहान बे को बताते हैं। इस तरह उन्हें यानी जो मंसूबा तरतीब दिया था सुरंग का पता लगाने के लिए वो उन्हें मिल चुकी थी और फिर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर जाकर हमला करते हैं और उस सुरंग को तबाह बर्बाद कर देते हैं। यानी जो बूरसा की आखिरी उम्मीद थी वो सुरंग वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो फ़ौज बूरसा से आई थी सोत के ऊपर हमला करने के लिए, फ्लेवियस उसका कमांडर था, लेकिन वो भी हमला नहीं कर पाया। जैसे कि दुम्र को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, वो बात पहले ही उरहान और अलाउद्दीन बे को बता चुका था और एक बहुत ही बड़ी फ़ौज को सोत के अंदर भेज दिया गया और जब ये फ्लेवियस ने सारी बात देखी, तो वो भी हमला करने से पीछे हट चुका था कि उसे पता था कि अब शिकस्त ही मेरा मुकद्दर बनेगी यहाँ पर। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी गहरी चोट पहुँची है आज के एपिसोड के अंदर काई कबीले को, वो थी याहिसार किला। जैसे कि याहिसार किले को फ़तह कर लिया, उसने उनसे छीन लिया काई कबीले से तिमुरताश ने और तमाम सिपाहियों को मौत के घाट वहाँ पर उतार दिया। ये सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। तो दूसरी तरफ आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा शानदार था। जो चीज़ें हम देखना चाह रहे थे, कुछ स्टोरी देखना चाह रहे थे, वो हमें देखने को मिली। यानी इनके दरमियान तमाम इख्तिलाफ़ात दूर हो चुके हैं। ये एक होकर आज के एपिसोड के अंदर हमें लड़ता हुए दिखाई दिए अपने तमाम दुश्मनों के खिलाफ। और साथ ही साथ अगर आज के एपिसोड के अंदर जो एक सीन था, जो फ्लेविस और फातिमा की स्टोरी दिखाई जा रही है, जो लव एंगल दिखाया जा रहा है, अगर इसको भी ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आज के एपिसोड के अंदर भी हमें एक दोबारा वो सीन देखने को मिला जहाँ पर फ्लेविस और फातिमा खातून का सीन था, जहाँ पर फ्लेविस उसको फूल देता हुआ नज़र आया, तो फातिमा खातून का झुकाव भी लग रहा है फ्लेविस की तरह। अगर ये स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाता है तो इस स्टोरी को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा
और साथ में स्टोरी खराब कर सकती है। हाँ, अलबत्ता इस स्टोरी को इधर ही एंड कर दिया जाए तो फिर इस सीज़न का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और साथ-साथ आज के एपिसोड के अंदर 2 नए सिपाहियों की एंट्री भी हुई जिसके अंदर अब्दुल रहमान और दूसरा कान तुराली था। जहाँ पर जंगल के अंदर जब बुरहान बे अपनी जो होती है बेगम नीलोफर खातून के साथ वहाँ पर फँस जाते हैं, वहाँ पर आकर उनकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। और अब बुरहान बे का भी स्क्वाड पूरा हो चुका है जिसके अंदर उनके पहले ही 3 सिपाही मौजूद थे, कारा खलीद, दुमरुल और बालाबान, और अब इसके अंदर कांतुर अली और अब्दुर्रहमान भी शामिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर हमें कारा खलीद की स्टोरी भी देखने को मिली जो कि हमें अगले एपिसोड के अंदर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। जहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई कि उनकी जो बीवी थी उसको बादन तीनों ने मार दिया था और उसका जो बच्चा छोटा था उसको अपने साथ ले गए थे। यानी इसका भी हिंट दे दिया गया है कारा खलील की स्टोरी का भी, जो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी अब जो स्टोरी आज के एपिसोड के अंदर देखने को मिली, स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी पिछले तीनों एपिसोड की निस्बत, और इस स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है और लगता है आने वाले एपिसोड के अंदर भी हमें काफ़ी और चेंजिंग देखने को मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और जो स्टोरी आज दिखाई गई वो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।